हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखो हम प्रोबेबिलिटी से ही क्या पढ़ेंगे, उदाहरण नंबर 17। और एक हमारा एक स्पेशल टॉपिक चल रहा है, कौन सा? बेज प्रमेय। कौन से टॉपिक से है? बेज प्रमेय से। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, तो इसी से हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनको मैं करूंगा एंड प्रश्नावली तो हम सॉल्व करते हैं पूरी, है ना। तो देखो हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप स्टार मार्क दे सकते हैं, है ना। तो देखो इसको करते हैं हम सॉल्व। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहते हैं ना, वैसे वैसे करना होता है हमें, और कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स में यही होता है। तो देखो कि 3 अभिन्न डिब्बे, अभिन्न का मतलब होता है कि समान नहीं है, अभिन्न। अब देखो भिन्न, भिन्न मतलब कि अलग अलग, और मतलब कि भिन्न नहीं है, समान है, एक जैसे। 3 डब्बे हैं, डब्बे फर्स्ट, डब्बे सेकंड और डब्बे थर्ड दिए गए हैं, है ना। 3 डब्बे दिए गए हैं जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। ये देखो, अब सबसे पहले तो मैं 3 डब्बे बना लेता हूं। देखो सबसे पहले तो डब्बा फर्स्ट, है ना, फिर डब्बा सेकंड, फिर डब्बा थर्ड। ये 3 डब्बे बना लिए मैंने, है ना। ये डब्बा फर्स्ट हो गया, डब्बा सेकंड हो गया एंड डब्बा थर्ड हो गया। ये 3 डब्बे हो गए, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि डिब्बे फर्स्ट में 2 सिक्के सोने के हैं। अब इस डिब्बे फर्स्ट में 2 सिक्के हैं, वो किसके हैं? सोने के हैं। तो सोने मतलब कि गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, जी, है ना। गोल्ड के हो गए 2 सिक्के। इसके बाद क्या बोल रहा है कि डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं। अब डिब्बे सेकंड में देखो, डिब्बे सेकंड में 2 सिक्के जो सिल्वर, चांदी का मतलब सिल्वर, एस के हैं। अब ऐसे ही और डिब्बे थर्ड में, एंड डिब्बे थर्ड में भी 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के, एक सोने का और एक चांदी का। एक तो गोल्ड का है और एक सिल्वर का है, एक सोने का एक चांदी का। तो देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से। ये तो हमें एक तरह से क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज है कि हमें ये दे रखा है 3 डब्बे हैं, फर्स्ट डिब्बे में 2 सोने के सिक्के हैं, सेकंड डिब्बे में 2 चांदी के सिक्के हैं, और थर्ड डिब्बे में 1 सोने का और 1 चांदी का सिक्का है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आराम से, है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति यादृच्छिक एक डिब्बा चुनता है। यादृच्छिक का मतलब कि बिना देखे, अब बिना देखे एक डिब्बा चुनता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि इन तीनों डिब्बों के चुनने की प्रायिकता पता होनी चाहिए कि कौन फर्स्ट डिब्बा चुना या सेकंड चुना या फिर थर्ड डिब्बा चुना, है ना। उसके बाद देखो क्या बोला है, और उसमें से यादृच्छिक एक सिक्का निकालता है। अब जैसे माना मैंने चुना सेकंड डिब्बा और उसमें से एक सिक्का निकाल लिया, तो सेकंड डिब्बे में क्या है, दोनों सिक्के क्या है, चांदी के हैं। एक सिक्का किसका होगा? हो जाएगा चांदी का। अब ऐसे थर्ड डिब्बा है, इसमें से मैं एक सिक्का चुनूंगा, तो देखो इसमें या तो चांदी का सिक्का चुन सकता हूं या फिर सोने का सिक्का चुन सकता हूं, क्योंकि बिना देखे निकाल रहा हूं सिक्का भी, तो बिना देखे कुछ भी आ सकता है। देखो उसने बोला कि उसमें से यादृच्छिक एक सिक्का निकालता है। अब देखो यदि सिक्का सोने का है, मतलब कि जो हम सिक्का निकाल रहे हैं वो सोने का सिक्का है हमारा, ये हमें क्या हो गई, मैंने बेस में बताया है कि जो घटना ए मानेंगे ना, वो इसी को मानेंगे जो हमें दे रखा होगा कि यदि सिक्का सोने का है, जो निकाला गया सिक्का है वो क्या है, सोने का है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये फर्स्ट डिब्बे को हम चूज कर रहे हैं शुरू में, लेकिन हमें देखो क्वेश्चन में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से करना, है ना। हालांकि मैंने पूरा पढ़ के बता दिया, अब आपको यहां से स्टार्ट करना है कि एक व्यक्ति यादृच्छिक एक डिब्बा चुनता है। तो आगे देखो मानेंगे हम, माना घटना E1 क्या है कि फर्स्ट डिब्बे को चुनना, है ना, फर्स्ट डिब्बे को चुनना। अब देखो फर्स्ट डिब्बे को चुनना, तो और P1, फिर P1 क्या हो जाएगा, मतलब कि प्रायिकता ऑफ E1। अब 3 डब्बे हैं, तीनों की चुनने की संभावना बराबर है, तो इसके फर्स्ट की चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। ऐसे ही घटना E2 को भी मानेंगे। घटना ये हम मान ही रहे कि घटना E2 क्या है मेरे पास, सेकंड डिब्बे को चुनना, सेकंड डिब्बे को चुनना, तो घटना P2 क्या हो जाएगी मेरे पास, 1/3। सेकंड डिब्बे की चुनने की संभावना भी बराबर ही है तीनों डिब्बों की। ऐसे ही घटना E3 क्या हो जाएगी,
थर्ड डिब्बे को चुनना, है ना। और यहाँ से हम PE3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगी वही 1/3। इसका मतलब कि तीनों ही PE1 PE2 PE3 क्या आएगी 1/3 आई, तीनों बराबर। और यही तो होता है कि तीनों को चुनने की संभावना बराबर है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रोसेस से लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। अब देखो, अब यहाँ तक तो कर लिया है, एक व्यक्ति ने एक डिब्बा चुन लिया, तीनों में से एक एक डिब्बे चुन लिए कि कौन सा डिब्बा हमें चुनना है। एक पहला चुनना है तो ये लिख देंगे, दूसरा चुनना है तो ये, तीसरा चुनना है तो ये, है ना। अब आगे उसमें देखो, उसमें से एक सिक्का यादृच्छिक निकालता है ना, निकालता है। यदि सिक्का सोने का है, अब हम फिर से मानेंगे कि माना घटना ए क्या मानेंगे में कि सोने का सिक्का निकालना, सोने का सिक्का निकालना। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, बेज पर में एक बार समझ में आ गई ना तो आप कभी भी नहीं भूलोगे जिंदगी भर तक, ये मेरा गारंटी है ना। एक बार अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया ना तो कभी भी नहीं भूलोगे आप, है ना। तो देखो, माना घटना ए सोने का सिक्का निकालना। अब देखो, अब हम आगे क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि PA/E1। अब देखो, घटना PA तो क्या है, सोने का सिक्का निकालना, और PE1 क्या है, डिब्बे फर्स्ट से। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना। अब देखो, अब फर्स्ट डिब्बे में देखो कितने सिक्के हैं, टोटल 2 सिक्के हैं, और दोनों ही सिक्के किसके हैं, सोने के हैं। तो सोने के सिक्के निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ सोने के सिक्के निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो कितने सोने के सिक्के हैं, 2, तो 2 सोने के सिक्के हैं, है ना। और टोटल भी कितने हैं, 2, तो 2/2 मतलब कि 1 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया कि PA/E1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना। अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन को, आगे किस हिसाब से करेंगे। अब देखो, आपके पास तो कॉफी है, तो जैसे एक पन्ना भर गया तो सेकंड पन्ने में करना। अब मेरे पास सिर्फ एक यही है और वीडियो के अंदर मुझे इसी बोर्ड पे बताना है, तो मैं लाइन खींच के कर रहा हूँ, है ना। अब आगे देखो क्या करेंगे, जैसे PA/E2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए का मतलब तो सोने का सिक्का निकालना, और E2 का मतलब कि सेकंड डिब्बे को चुनना। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना। बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सेकंड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना, सेकंड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना। अब देखो, सेकंड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो सेकंड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना। तो देखो, सेकंड डिब्बे में देखो किसके सिक्के हैं, टोटल तो 2 सिक्के हैं, लेकिन दोनों ही सिक्के किसके हैं मेरे पास, सिल्वर के हैं। इसके अंदर सोने का सिक्का तो है ही नहीं, तो सोने के सिक्का है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि इसके अंदर सोने का सिक्का है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी मेरे पास, 0 हो जाएगी, है ना। अब देखो आगे PA/E3 A/E3 का मतलब क्या हुआ कि A तो सोने का सिक्का निकालना, और E3 का मतलब कि थर्ड डिब्बे को चुनना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थर्ड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना, है ना। थर्ड डिब्बे से सोने का सिक्का निकालना। तो देखो, अब तीसरे डिब्बे में देखो टोटल सिक्के 2 है, और देखो सोने का सिक्का तो 1 है, गोल्ड का सिक्का 1 है, और सिल्वर का सिक्का भी 1 है। तो दोनों की प्रायिकता क्या बराबर होंगी कि आधी प्रायिकता इसकी होगी, आधी आने की संभावना इसकी होगी। तो सोने के सिक्का को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, बस ये, है ना। अब देखो, अब हमें यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कि यदि सिक्का सोने का है, मतलब कि निकाला गया सिक्का सोने का है, तो हमने इस तरह से हमने क्या निकाली, उसके करस्पॉन्डिंग से प्रतिबंध प्रायिकता निकाल ली, है ना। अब आगे क्या बोला है कि इस बात की क्या प्रायिकता है, अब ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है कि ज्ञात करना है, है ना। क्या ज्ञात करना है, देखो कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है ना। अब देखो, अब हम इसने बोला है कि यदि सिक्का सोने का है कि
निकाला गया सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो देखो जो पहला सिक्का भी है वो भी सोने का है और जो दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। इसका मतलब कि कौन से डिब्बे आएगा वो कि पहला डिब्बा आएगा तभी तो मेरे पास देखो एक सिक्का निकालूंगा तो एक सोने का निकल गया, बचा कौन सा दूसरा, तो दूसरा भी किसका है, सोने का ही है। इसके अंदर देखो दोनों सिल्वर के ही हैं, इसके अंदर मान लो सोने का निकाले तो बाद में क्या बचेगा, सिल्वर का। तो इस हिसाब से कंडीशन मेरे पास जो फर्स्ट डिब्बे का आएगा वो चुनना है। तो हमें E/A1 ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे कि यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता, ये अब इसमें लिखेंगे ऐसे लिख दो कि दूसरा सिक्का भी सोने का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा सिक्का भी सोने के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि इसमें निकालने की प्रायिकता है ना, ये ज्ञात करनी है। और यह ज्ञात है कि हमें यह ज्ञात है कि निकाला गया सिक्का सोने का है। यही तो इसका मतलब कि दूसरा सिक्का भी सोने के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और यदि हमें यह ज्ञात है कि निकाला गया सिक्का सोने का है, जो हमें निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट इसमें से हम देखो डिब्बे से सोने का सिक्का निकाल रहे हैं, उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि जो यदि सिक्का सोने का है, जो पहले हम निकाल रहे हैं वो सिक्का सोने का है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। तो और इसका मतलब यही तो हुआ कि हमें P/A ज्ञात करना है कि ये हमें ए तो हमें पता है। ये सेपरेशन प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाली घटना होती है वो तो हमें पता होती है और जो ऊपर वाली घटना होती है वो हमें ज्ञात करनी होती है। तो देखो ऊपर वाली घटना तो E1, तो E1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डिब्बे को चूज करना। तो इसका मतलब देखो यहाँ से एक तरह से हम वो ही निकाल रहे हैं कि दूसरा सिक्का भी सोने का होना। तो दूसरा सिक्का सोने का किस में है, फर्स्ट डिब्बे के अंदर है। तो डिब्बा फर्स्ट को चुनने की प्रायिकता निकाल रहे हैं एक्चुअल में। और जो हमें ए दे रखा है कि इस बात की क्या ए क्या है कि सोने का सिक्का होना, जो निकाल रहे हैं वो सिक्का किसका होगा, सोने का। तो अब क्या करेंगे, अब अतः बेज प्रमेय से, अतः क्या करेंगे यहां पर, बेज प्रमेय से। तो बेज प्रमेय से मैंने बता रखा है आपको कि बेज प्रमेय का फॉर्मूला क्या है। देखो P/E1/A, जैसे मुझे ये ज्ञात करना है तो देखो मेरे पास अब प्रायिकता कितनी बन गई, 3 बन गई है ना। तो देखो इधर क्या होगा, ये E1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखो यहां से E1 है ना, अब इनटू में P/A/E1। तो ऊपर तो यही लिखना है जो हमें ज्ञात करना है, तो उसी के पैरेलल ये वाला लिखना है ऊपर तो है ना, कि E1 से E1 कट जाए और A/E1 बन जाए। और नीचे देखो, नीचे क्या लिखना है, अब नीचे पूरी प्रायिकता लिख देनी है योग करके PE प्रायिकता के गुणन नियम से है ना, P/E1 P/A/E1 प्लस P/E2 है ना, इनटू में P/A/E2। देखो हर क्वेश्चन में यही होता है, बेज प्रमेय में के कोई सा भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा। अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया ना तो कभी भी नहीं भूलने वाले, ये मेरी आपसे गारंटी। अब देखो सबका मान रख लेते हैं हमारे पास। देखो E1 का मान 1/3 है ना, पूरे मान है हमारे पास यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं। देखो E1 का मान 1/3 एंड P/A/E2 P/A/E1 कितना है, 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब नीचे देखो क्या है मेरे पास, P/E1 1/3 इंटू P/A/E1 प्लस P/E2 कितना है 1/3 एंड ये कितना P/A/E2 तो क्या है 0 है मेरे पास, देखो है ना, प्लस और ये क्या है P/E2, ये भी 1/3 ही है, P/E3 हो जाएगा ना। E2 तो हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि 3 प्रायिकता है, E3 आ जाएगा ये है ना, सॉरी। एंड और A/E3 देखो कहाँ पर है, A/E3 ये रहा, A/E3 1/2। तो ऊपर तो क्या आया, देखो ऊपर तो क्या आया मेरे पास 1/3 और नीचे 1/3 और 1/6, 1/3 प्लस ये तो 0 हो गया और 1/6। देखो फाइनली यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/3, नीचे एलसीएम लेंगे हम 6, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 है ना,
तो देखो अब क्या बन जाएगा फाइनली कि 1/3 और नीचे 6/3 इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा मेरे पास 2/3, इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजा भी आया होगा कि किस तरह से बिल्कुल सिंपल है। देखो बेज प्रीमियम में आपको इस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस होने वाला है, बस कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला आपको। बस ये देखो घटना ए समझ में आनी चाहिए कि घटना ए किसको माने हम, अगर वो समझ में आ जाएगी ना आपको तो क्वेश्चन यूं होंगे, चुटकियों में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अब अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखो आपको तो यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, अपने दोस्तों को भी बेनिफिट दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में ऐसे ही एग्जाम्पल और क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।